नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबके अपनी चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वह है हमारे कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं दोस्तों, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ महत्वपूर्ण किताबें होते हैं ग्रंथ, जैसे कि हमारा अगर हम बात करते हैं गोदान हो गया या फिर प्रेमचंद जी की कर्मभूमि हो गया, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण किताबें होती है जिनके बारे में हमारे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो आपको वो सब याद रखनी है। तो आज की हमारे विषय वस्तु है, वैसे ही मैं 10 महत्वपूर्ण किताबों को ली हूँ और उसके साथ साथ मैं उनकी जो विषय वस्तु है वो भी आपके सामने पेश करूंगी। इससे आपको ये जानकार हो जाए, यानी कि आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि उस किताब में क्या है, यानी कि विषय वस्तु मैं संक्षिप्त रूप से आपके सामने पेश करूंगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए आज की आलोचना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला ग्रंथ है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि है धर्मवीर भारती जी का, और इसका जो विषय वस्तु है दोस्तों वो है भविष्य के सपने। याद रखिए, भविष्य के सपने और वर्तमान के आकलन की सामाजिक कहानी के ऊपर आधारित है। फिर नाम आता है मुझे चांद चाहिए, जो कि है सुरेंद्र वर्मा जी की, और ये रंगमंच सिनेमा पर आधारित ये ग्रंथ है। रंगमंच और सिनेमा के ऊपर आधारित मुझे चांद चाहिए। फिर नाम आता है देशांतर, और ये नंद किशोर आचार्य के है, और ये शरीर के महत्व का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। देहांतर, याद रखिए, नंद किशोर आचार्य देहांतर जो ग्रंथ है वो नंद किशोर आचार्य के ग्रंथ है, और ये शरीर के महत्व का प्रतिपादन करता है। फिर नाम आता है अनमदास का पौधा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, और ये उपनिषद के आख्यान है, यानी कि इसका जो विषय वस्तु है ये उपनिषद के ऊपर आधारित है, और ये एक प्रेम कथा है। याद रखिए, ये एक प्रेम कथा है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपनिषद के ऊपर आधारित प्रेम कथा है क्या, अनमदास का पौधा, जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर नाम आता है दिलोदानिश, जो कि कृष्ण सुबती जी की है, और ये मुस्लिम संस्कृति पर आधारित ग्रंथ है, यानी कि ये जो उपन्यास है दिलोदानिश ये है मुस्लिम संस्कृति के ऊपर आधारित, और ये किसका है, ये है कृष्ण सुबती जी का। फिर नाम आता है अपना मोर्चा। देखिए, फिर नाम क्या आता है, अपना मोर्चा, जो कि है काशीनाथ सिंह जी की, और ये छात्र आंदोलन के ऊपर आधारित है। याद रखिए, अपना मोर्चा जो कि है काशीनाथ सिंह जी की, और ये छात्र आंदोलन के ऊपर आधारित। फिर नाम आता है नाचो बहुत गोपाल, जो कि अमृतलाल नागर जी की है, और इसका जो विषय वस्तु है वो है मेहनतर, यानी कि जो अछूत जाति होते हैं ना उनके ऊपर आधारित। यहाँ पर उनकी समस्याओं को आपके सामने रखा गया है। फिर कितने चौराहे, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, और ये आज़ादी के लिए संघर्ष की कथा है। कितने चौराहे जो है वो आज़ादी के लिए संघर्ष की कथा है, और ये किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये किताब है। फिर नाम आता है सबसे महत्वपूर्ण, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो है अपने अपने अजनबी, जो कि अज्ञेय जी का है, और ये मृत्यु से साक्षात्कार का वन्य विषय है। क्या है, मृत्यु से साक्षात्कार का। याद रखिए, यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी याद रखिए, मैं बोल देती हूँ, आप याद रखिए कि मृत्यु से साक्षात्कार का वर्ण विषय है क्या, अपने अपने अजनबी, जो कि है अज्ञेय जी के। अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है क्या है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखिए, और उनका ही है अपने अपने अजनबी, जो कि मृत्यु से साक्षात्कार का वर्ण विषय है। फिर नाम आता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास, जो कि हमारे नेट की सिलेबस पे भी लगा हुआ है, वो है झूठा सच, और ये है किसकी, यशपाल जी की, और ये देश विभाजन पर आधारित है, यानी कि हमारा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ था तब की कथा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर नाम आता है जुलूस, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का ही रचना है, और ये पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजियों के बारे में ये है जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, और ये पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू शरणार्थी की कथा है। याद रखिए दोस्तों, अगर आपको
ये सारी की सारी ग्रंथ पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे ग्रंथ आपको लगेंगे। और अगर नहीं पढ़ना है तो ये यहाँ पर मैं उसके वर्ण विषय के बारे में तो आपको जानकारी दे ही दी हूँ। तो अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, पर मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ। तो आप मुझे मेल कीजिए, नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं तो मेल के ज़रिए भी आप जुड़ सकते हैं। आप जहाँ से चाहें वहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको अगर PDF वगैरह चाहिए आप वहाँ पर जुड़ जाइए। मैं ज़्यादा कमेंट्स की रिप्लाई नहीं दे पा रही, मतलब अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं वहाँ पे आपको जवाब ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। तो आप मुझे मेल के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के ज़रिए जुड़ जाइए, जिन सब की लिंक मैं दे रखी हूँ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग अलग जो महत्वपूर्ण वीडियोस है जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।